हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग घातांक के तीसरे टाइप पे बात करेंगे। इसके पहले आपने दो टाइप पढ़ा प्यारे बच्चों, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने चीजों को सीखा है। ऐसी मुझे उम्मीद है अगर कोई समस्या आपको है तो जरूर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, उस समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले फिर वही बात रोज की, जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं मैथ विद कृष्णा के परिवार का हिस्सा हैं, वो बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह स्टेटस लगा दीजिए। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चों, जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे जरूर शेयर करिएगा और अपने सभी सहपाठियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सवाल आपका प्यारे बच्चों क्या कह रखा, उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों से x के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी लोग निर्देश लिख लेंगे। निम्नलिखित समीकरणों से x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको प्यारे बच्चों हल करना है। इंट्रोडक्शन है ये कि निम्नलिखित समीकरणों से x का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। और आपके इस आज के महत्वपूर्ण क्लास का प्यारे बच्चों हम लोग आज पहला सवाल करने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सेशन का पहला सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। और प्रश्न इस तरीके से है प्यारे बच्चों कि 2 की पावर 6x माइनस 3। पहला प्रश्न है 2 की पावर 6x माइनस 3 बराबर 8। तो x का मान क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का प्यारा सा आंसर क्या होगा। एकदम देखो, आपको जो भी क्लास मिलेगी एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह मिलेगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैथ की समस्या हम प्रण कर लिए हैं कि उस बच्चे को मैथ सिखा देंगे जो उसने आज तक मैथ को पढ़ा ही नहीं है। तो आप तो फिर भी मैथ पढ़े हुए हैं, तो फिर दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। 2 की पावर 6x माइनस 3 बराबर 8 है प्यारे बच्चों। तो x का मान प्यारे बच्चों बताना है। और मान क्या होगा देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, क्या करना है मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं प्यारे बच्चों। बगल में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि अगर यदि a की पावर m बराबर b की पावर m, तो a बराबर b। तो a बराबर क्या होगा? b प्यारे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर लेंगे कि अगर घाते बराबर हैं, क्या बराबर है? अगर घाते बराबर है प्यारे बच्चों, तो हम आधार बराबर लिखते हैं। आधार क्या लिखेंगे? बराबर लिख देंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n, अगर अब की बार आधार बराबर है, क्या बराबर है? आधार बराबर है, तो प्यारे बच्चों हम लोग घातों को बराबर लिखते हैं। बोलो मेरी बात समझ में इतनी सी आई कि नहीं आई? जब घात बराबर था तो हम लोगों ने आधार को बराबर किया, जब आधार बराबर है तो हम लोग घात को प्यारे बच्चों बराबर कर देंगे। और इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे आज की क्लास है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कैसे शुरू होगा। अब आपको बताना है
टू की पावर 6x-3 है और बराबर 8 है, तो इसको ऐसे लिखो 2 की पावर 6x-3 और इसको लिखो 2 की पावर 3। 8 का मतलब 2 की पावर 3। प्यारे बच्चों, अब आप बता सकते हो कि आधार बराबर है, क्या बराबर है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो आधार बराबर है ना। जब आधार बराबर होगा तो हम लोग देखो a और a बराबर था तो हमने m बराबर n लिखा है, m बराबर n लिखा है, तो हम भी 2 और 2 बराबर है तो 6x-3 बराबर 3 लिख देंगे, बस एकदम खत्म। 6x-3 बराबर 3 लिख देंगे और ये पक्षांतर होके इधर जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा और ये 6 से कट जाएगा प्यारे बच्चों, और x का मान कितना आएगा, x का मान प्यारे बच्चों 1 आएगा। ये रहा आपके इस प्यारे से प्यारा सा आंसर, प्यारे से प्रश्न का। बात समझ में आई ना। अगर कोई चीज दिक्कत है तो दोबारा देखिएगा, इतना आराम से पढ़ा रहे हैं कि आपको समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जरूर आप नोट करिएगा, इस कॉन्सेप्ट से ही सवाल लगना है। कभी आधार बराबर होगा तो घात बराबर करके लगाएंगे, देखो आधार बराबर था तो घात बराबर करके लगा दिए, कभी घात बराबर होगा तो आधार बराबर करके लगाएंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर नोट कर लेंगे साथ में। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आपको लेके आते हैं प्यारे बच्चों। ये सब हटा दे रहे हैं, निम्नलिखित राशियों में x का मान निकालना है, वो आपने जान लिया है, अब बार बार इसकी आवश्यकता नहीं है। ये पैटर्न भी आपने समझ लिया, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब आप अपनी कॉपी पे चीजों को अच्छे से नोट करेंगे। दूसरा सवाल प्यारे बच्चों हम आज की इस क्लास का ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, और वो सवाल है कि 2 की पावर 2x प्लस 6, 2 की पावर 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई है 2 की पावर x माइनस 3 और बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों, 64 दिया है। क्या दिया है, 64। तो किसका मान पूछेगा, वो आपने शुरू में लिख लिया था, फाइंड आउट x का मान लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जहरीला ट्रिक बगल में रहन देते हैं, थोड़ा सा भौकाल बनता है। क्या बनता है, भौकाल बनता है। अब भौकाल से आपको पता है क्या है, हिंदी में अलंकार एक पढ़े होंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्त की वर्तनी बोलेंगे ना तो आधे बच्चे गलत लिखते हैं, आधे बच्चे गलत लिखते हैं। बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं कि गलत है, कितने बच्चे कह रहे हैं कि ई गलत है। प्यारे बच्चों सही में गलत है, सही तो ये है, अतिशयोक्त में पूरा सा रहेगा। अब इसमें संधि विच्छेद करना है तो आप बताएंगे कौन संधि है, तो हम कहेंगे अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। संधि का नाम गुण संधि यानी भेली संधि, चीनी संधि नहीं है, गुण संधि है। कौन संधि, गुण संधि। अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति माने कथन, उक्ति माने क्या, कथन। तो प्यारे बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा, संधि आप जानते हैं अतिशय धन उक्ति गुण संधि है, अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कथन। तो परिभाषा हो जाती है कि जब कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अंग्रेजी में हाइपरबोल होता है। क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, हाइपरबोल होता है, और ये हिंदी में क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण आप जान लीजिए तब मैथ की बात करते हैं। उदाहरण अब आ गया तो जान लीजिए। उदाहरण क्या, कहने का मतलब है कि जहां भौकाली बातें होंगी वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सोचो, आगे नदियां थी अपार, अपार मतलब जिसको पार ना किया जा सके, तो घोड़ा कैसे पार कर गया, भौकाल है ना। आगे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। यहां पे भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है प्यारे बच्चों। आगे देख लो यही है साकेत नगरी,
स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इतना बड़ा साकेत नगरी की भौकाल बता दी गई। साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। साकेत एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। बात समझ में आ रही है? मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को एक राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किसकी? ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैथिली शरण गुप्त को एक राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। तो प्यारे बच्चों, जहां भी भौकाली बातें आएंगी, एक आता है, बालों को खोलकर मत चला करो इस तरह, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहां भी भौकाल है। क्या है? भौकाल है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब आते हैं मैथ पे। ये तो पूरी कहानी थी जो आपको, ये फालतू कुछ भी नहीं है। इतना जो मैंने आपको बक करके बोला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट जो मेरे मुंह से निकल रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं अब आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न पे। कई बच्चों ने इसको हल करके आंसर भी दे दिया है। आइए देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला काम बताओ, यहां पे क्या है? 2 और यहां पे क्या है? 2। और आपने इस चीज को जाना कि नहीं जाना कल वाली क्लास में? अगर आधारवा बराबर होगा, अगर आधार बराबर होगा तो गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाएंगी प्यारे बच्चों। तो हमको आप इतना बता दो प्यारे बच्चों कि यहां आधारवा बराबर है कि नहीं। 2 और 2 बराबर है ना, तो पहले गुणा भी तो है। गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी। जोड़ लो पहले। 2 की पावर 2x और x कितना, इसको एक लाइन में लिख दे रहा हूं, 2x प्लस 6 और प्लस x माइनस 3 और बराबर। ये अभी तक मैंने आधार बराबर है तो केवल गुणा करते समय घातों को जोड़ा है बस। इधर 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। 64 को जब आप प्यारे बच्चों गुणनखंड करोगे, क्या करोगे? गुणनखंड करोगे तो 2 आएगा 6 बार। क्या आएगा? 6 बार। अच्छा, अब बताओ, इसको हल कर रहे हैं। 3x हो गया, 6 से 3 गया 3 और बराबर 2 की पावर 6। अब बताओ, दोनों तरफ बेस बराबर है ना, दोनों तरफ आधार बराबर है ना प्यारे बच्चों, तो क्या करते थे आप? आधार बराबर होने के केस में घात बराबर करते थे प्यारे बच्चों। तो आधार छोड़ो, घात पे आ जाओ। 3x प्लस 3 बराबर 6, तो 3x बराबर 3 यहां घट जाएगा ना, और 3 से 3 काट दो। x का मनवा कितना आ गया प्यारे बच्चों? x का मनवा 1 आ गया। और ये रहा आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं बहुत अच्छे से चीजों को बहुत सिस्टमेटिक सिखा दूंगा आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं मेरे बच्चों। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न लेते हैं। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके एक बार बता दो कि आपको वॉइस कैसी जा रही है, आवाज क्लियर है कि नहीं है। एक बार आप बता दिए विजुअल कैसा है। ये सारी बातें आप जरूर कमेंट करके हमको बताएंगे। और सबसे मेन मुद्दा है, क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आवाज ना सही, विजुअल क्लियर ना सही, सब चल जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो ये हमें बिल्कुल हजम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 3 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 243 और बराबर 0। तो x का मनवा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। बताओ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा ही देता हूं, जिससे चीजें थोड़ा सा और ज्यादा आपको स्पेस मिल जाए तो ज्यादा मजा आएगा। तो फाइंड आउट x का मान बताना है। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा। आप देखो ध्यान से, कुछ ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। पहले तो आप हमको बता दो 3 की पावर x प्लस 1 है, इसको छोड़ दो ऐसे। क्या 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? ये बता दो हमको आप। 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना आजाद भारत के आजाद नागरिक। आगे देखो, ये 200 माइनस इधर है
243 इधर अगर माइनस है तो इसको जरा इस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस 243 हो जाएगा। यहां तक अगर कोई समस्या ना हो प्यारे बच्चों तो हम आगे बढ़ें, हो जाएगा ना। अब देखो 3 की पावर यहां और 3 की पावर यहां, तो आप हमसे कहेंगे ना सर कि आधारवा तो बराबर है सर, क्या बराबर है, आधार बराबर है, तो गुणा करते समय घाते जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 x प्लस 3 हो जाएगा। कैसे मालूम चला, 3 यहां भी है, गुणा करते समय घात जुड़ जाती है तो x तो रहेगा ही, 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा। अब बताओ 243 को क्या लिखें। प्यारे बच्चों हम आपको एक सवाल में सिखा देते हैं। पहला काम 243 का गुणनखंड करो, 3 से काटो, 3 अठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से काटो, 27 3 81, फिर 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 एक कम 3, खत्म हो गया ना। अब देख लो कि 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5, एक का मतलब 3 की पावर 5 एक का लिखा जा सकता है, हो सकता है ना। अब बताओ दोनों तरफ देखो आधारवा बराबर है, क्या बराबर है, आधारवा बराबर है, और जब आधार बराबर होता है तो हम लोग क्या बराबर करते हैं, घात बराबर करते हैं। तो x प्लस 3 बराबर प्यारे बच्चों 5, तो x बराबर कितना 2 आएगा प्यारे बच्चों, x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। नोट कर लीजिए, इस प्यारे से प्रश्न का आपका प्यारा सा आंसर है प्यारे बच्चों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आपका अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। जैसे आप प्यारे हैं वैसे ही आज के इस क्लास के सभी प्रश्न भी प्यारे प्यारे से लिए गए हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, और आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भर देंगे आंसर। x 3 की पावर x प्लस 3 है और माइनस 243 है प्यारे बच्चों, और बराबर 0 है, तो x का मान बताना है। मेरे बताने से पहले सभी प्यारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में आंसर आने ही चाहिए। सभी प्यारे बच्चों शुरू हो जाओ और इसका आंसर आप सभी बता दो क्या आएगा। हम बताएंगे तो बिल्कुल आएगा, हम चाहते हैं कि अब आपके आंसर आने शुरू हो जाएं। बिल्कुल आप लगाइए, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी, आएगी तो हम है ना फिर उसके लिए। चलिए बच्चों क्या आएगा, देखो ध्यान से, कुछ करना ही नहीं है। 3 की पावर x प्लस 3 है ना, इसको पक्षांतर करके इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा। अभी मैंने आपको बगल में दिखाया था, फैक्टर किए थे, तो इसको जो आया था 3 की पावर x प्लस 3 बराबर इसका मान 3 की पावर 5 आया था। अभी आपने इसके पहले सवाल में किया था, सेम सवाल है, आधारवा बराबर है, आधार बराबर है, तो घात बराबर लिखो आप, x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर कितना प्यारे बच्चों, पक्षांतर होके 2 आएगा। यही तो सेम सवाल इसके पहले किए थे, बस पूछने का तरीका बदल गया है। क्या बदल गया है, पूछने का तरीका बदल गया है प्यारे बच्चों, प्रश्न आपका वही है। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। चलिए नोट हो गया। अगले प्यारे से 5वें प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास का 5वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह क्या रहा है, 27 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 की पावर 3, तो x का मान बताना है। प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। 27 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 की पावर 3, तो x का मान बताना है। सभी प्यारे बच्चों अब आप कोशिश जरूर करिए, तब हम बताते हैं।
सबसे पहले आप कोशिश करेंगे, फिर हम बताएंगे क्या इसका राइट आंसर आएगा। सभी प्यारे बच्चों प्रयास पहले करिए, प्रयास की सीमा अधिकतम होनी चाहिए। नहीं आएगा उसके लिए हम हैं, और हम बताएंगे तो फिर आपको हमेशा के लिए आना ही पड़ेगा उसको। हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या करना, देखो पहले काम आप दोनों तरफ के आधार बराबर करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे, 27 को आप ये लिखिएगा 3 की पावर 3। 27 का मतलब प्यारे बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3, 27 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब इसकी पावर क्या है, 2x माइनस 1। अगले में देखो 243 को अभी आपने लिखा था प्यारे बच्चों 3 की पावर 5, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ना। 3 की पावर 5 और पावर कितनी है, 3 है। अब जरा उस कॉन्सेप्ट को याद करिए कि जब कोष्टक के बाद पावर होता था, कोष्टक के बाद पावर होता था, तो जब कोष्टकवा हटता था, कोष्टक हटता था, तो घातों का आपस में गुणा। मैं बगल में लिख के बता देता हूं आपको, अगर ऐसा डिजाइन आए तो इसको आप लिखते थे a की पावर x गुना y। अगर a की पावर x, फिर कोष्टक है फिर पावर है, तो जब कोष्टक हटेगा तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है प्यारे बच्चों। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आपको इसको हल कर देना है। अब देखो ये 3 है ना, ये कोष्टक हटेगा तो घातों का आपस में गुणा। 3 दूनी 6x माइनस 3 एक कम 3। बताओ समझ में आया कि नहीं। इस 3 का गुणा इस 2x माइनस 1 में होना है। किस में होना है, 2x माइनस 1 में। तो 3 दूनी 6x, 3 एक कम 3। इधर भी गुणा होगा 5 तिया 15, 3 की पावर 15। अब बताओ दोनों तरफ आधार कार्ड लिंक हो गया ना। आधार कार्ड लिंक होने का मतलब दोनों तरफ आधार 3 है। आधार क्या है, 3 है, तो घात भी बराबर कर लेंगे प्यारे बच्चों। घात बराबर लिखेंगे 6x माइनस 3 बराबर 15। तो 6x बराबर ये 3 जाके यहां जुड़ जाएगा, 15 3 18, 6 से काट दो, x बराबर 6 त्रिक 18। प्यारे बच्चों इस सवाल का ये रहा आपका प्यारा सा आंसर। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ना। दोबारा से एक बार देख लीजिए कहां दिक्कत है। इसको हमने 3 की पावर 3 लिखा, 27 है। 243 को 3 की पावर 5 लिखा। जब ये कोष्टक हटेगा तो इसका इन दोनों में गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। जब ये गुणा हो जाएगा तो आधार बराबर हो जाएगा, फिर घात बराबर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे प्यारे बच्चों आते हैं। आज की क्लास का छठा प्रश्न होगा। छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों आज की क्लास का। प्रश्न कह रहा है क्या कि 3 की पावर x प्लस 8, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर, 27 की पावर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं देख लेता हूं क्या इसका है। 27 की पावर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये आपका सवाल है प्यारे बच्चों। और इसमें फाइंड आउट x करना है, तो x का मान बताना है प्यारे बच्चों, इसको बताना है आपको। करना क्या है आप देखो, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं लेना है। करना क्या, देखो इसको ऐसे रहने दो, 3 की पावर x प्लस 8 को ऐसे रहने दो। 27 को क्या हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और इसके पावर 2x प्लस 1 है। अब बताओ आधा, जब ये कोष्टक हटेगा तो इसका दोनों में गुणा हो जाएगा ना। इसको ऐसे लिखते चलो प्यारे बच्चों, इसको कुछ नहीं करना है। 3 रहेगा, 3 का गुणा इन दोनों में होगा, 3 दूनी 6x और प्लस 3 एक कम 3। अब बताओ यहाँ 3 आधार बराबर हुआ ना, तो घात बराबर लिख दो। x प्लस 8 बराबर
6x प्लस 3। अब अगर 6x में से x जाएगा तो 5x आएगा। कितना आएगा? 5x, और 3 8 घटेगा तो 5 आएगा। भाई x को यहां भेज दो तो 6x में से x गया 5x, और 3 को यहां भेज दो, 8 से 3 गया 5, 5 से 5 काट दो प्यारे बच्चों, और ये रहा आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लीजिए, और हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप सभी ने नोट कर लिया है? अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां से नोट करते हैं हम लोग। आज की क्लास का 7वां प्रश्न होगा ये। प्रश्न आपका है इस प्रकार से कि 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1। पहले बच्चों इसको आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। 32 की पावर 3x माइनस 1 है, तो x का मान बताना है। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ इसका मान क्या आएगा। मैं एक बार सवाल मिला देता हूं। 2 की पावर 2x प्लस 21 है, और 32 की पावर 3x माइनस 1 है। बिल्कुल आपका सही है, लगाइए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी ने कोशिश किया है। कई बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं, कई बच्चों के नहीं आ रहे। बिल्कुल आप परेशान मत हुई, अभी तो हम है ना लगाने के लिए। तो आज की इस क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, और आप लोग इस क्लास को समाप्त होने के बाद वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चों, तो आप लाइक जरूर कर लेंगे। और जितने बच्चे पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों इस प्रश्न का आंसर देते हैं। इसके बाद एक पार्ट और हम बनाएंगे। एक पार्ट में 5-6 प्रश्न और रखे जाएंगे, जो और बेहतर प्रश्न होंगे और लेवल के प्रश्न होंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे बच्चों आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। इस तरफ को आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखते चलिए। इधर आपका ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, इसको छोड़ते हैं ऐसे। 32 को क्या लिखा जाए? 32 को 2 की पावर 5 लिखा जाए प्यारे बच्चों। 2 की पावर 5 32 होता है, और इसको 3x माइनस 1। अब बताओ, इधर तो आपको ऐसे लिख के चलना है। 2x प्लस 21 रहेगा ही रहेगा। इधर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? इसको आप 5 का गुणा दोनों में करना है। तो 2 की पावर 5 15x माइनस 5 एकम 5। आधार बराबर है प्यारे बच्चों, तो दोनों तरफ घात बराबर करनी है। 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5। तो 15x में से 2x हटा दीजिए, 13x आएगा, और यहां 5 आके जुड़ जाएगा, तो 21 5 26। बताओ बात समझ में आई? 15x में से 2x जाएगा, 13x बचेगा, और ये 5 आके जुड़ जाएगा। 21 5 26, 13 से काट दो, 13 दूनी 26 प्यारे बच्चों। और आपके इस प्यारे से प्यारा सा आंसर 2 आएगा। तो जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप, और अपने सभी सहपाठियों तक इस वीडियो को शेयर करिए। और कोशिश करिए अगली बार जब आपकी क्लास चले तो कम से कम मैंने कहा ना 100 बच्चे कम से कम लाइव रहें, तो मजा आए पढ़ने में।
100 बच्चे लाइव रहे, कमेंट करें, आंसर करें तो बहुत मजा आएगा और आप इस चीज को आप कर सकते हैं। इतना आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल अपने सहपाठियों को जोड़ सकते हैं। अब ये क्लास प्रॉपर वे में टाइम पे चलती रहेगी। हम कोशिश करते हैं कि ये क्लास की टाइमिंग 9 बजे ही रखी जाए। आप आराम से खा पी के एकदम फ्री हो जाइए मस्त के साथ। आप 40 मिनट 30 मिनट आराम से पढ़ के फिर रिवीजन करके सो जाइए आराम से। फिर चीजों को पढ़िए, सोइए मत, उसके बाद भी टाइम पर कर दीजिए आप पढ़ने के लिए, ठीक है। कितना सोएंगे आप। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपको एक जाने से पहले एक छोटा सा आर्ट सिखा के जाता हूं। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, आर्ट क्या है। BOY, बॉय लिखा है ना प्यारे बच्चों। आप देखो ध्यान से, यहां से आपको एक ये बना देना है, इसको प्यारे बच्चों यहां मिला देना है। मिला दिया आपने ना। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको लाके यहां मिला दीजिए और ये आपको कोई भी स्माइल दे दीजिए। कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक छोटी सी कलाकारी कर दी। आप चाहो तो इसकी आंखों की पुतलियां बना सकते हो। अब ये जब जब बदलोगे आप प्यारे बच्चों, ये जब जब आप बदलोगे, आप चाहते हो कि ये आपका ऐसे रहे तो आपको यहां से यहां मिला देना ऐसे सीधा। और आप देख लो, ये जब जब आप बदलोगे ये अलग अलग इंप्रेशन देगा। इसको ऐसे कर दोगे आप, अलग इंप्रेशन दिखाएगा। ये इसको ऐसे कर दोगे, अलग इंप्रेशन दिखाएगा। आप जैसे चाहते हो इसको ऐसे बदल सकते हो। आप चाहो तो इसकी नाक भी बना सकते हो आप। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये सुंदर सा आर्ट आप जरूर सीखिएगा प्यारे बच्चों। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए। और हम जब आपके स्टेटस पे मैं इस वीडियो के लिंक को देखता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और आप सबका स्नेह और प्यार मिल रहा है मुझे, ये आप हमें अच्छा लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ पढ़ाई करिए।